उमर शिवा साहब ये बताएं ना कि क्या ये पहला खतरा साबित हो सकता है आपके ख्याल में, जहां हम बहुत सारी ये बातें कर रहे हैं कि बिल्कुल ही कोई रास्ता आगे नहीं निकल पा रहा, हर चीज़ सियासत एक्चुअली मुंजमद है इस वक्त, तो क्या यहाँ से ब्रेक थ्रू कुछ ना कुछ हो सकता है? अलीना, एक तो शहजाद जो बात कर रहे थे, मैं ज़रा उसको क्लैरिफाई कर दूं। मैंने खुदा न हंसा ये बात नहीं की कि मीडिया टाइम नहीं दे पा रहा एजुकेशन को। मैं बात कर रहा हूं कि ओवरऑल कि हम जो है ये बात अपनी जगह पे वैसे दुरुस्त है कि हम उस पर टाइम नहीं देते। मेरा पॉइंट ये था, सियासत के हवाले से था कि हम इतना ज़्यादा जो हमारी सियासत पोलराइज हो गई है कि आम लोग भी ज़्यादा सियासत में ही मगन है और हमारे जो असल इश्यूज हैं ना उन पर तवज्जो नहीं जा रही और इस पे तवज्जो जानी चाहिए। और बाय द वे हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, आप जो भी उठाकर देख लें, आप एजुकेशन देख लेंगे, हेल्थ देख लेंगे, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, जो जो इश्यूज आप उठाएं, अपने फाइनेंस देख लें, इकोनॉमी की ओवरऑल जो सूरत हाल है, यानी कि हम किधर खड़े हैं वो हर तरफ है। लेकिन यह है कि जो बात सुहेल वड़ाई साहब ने की है, मैं उससे भी एग्री करता हूं कि हमें आप जिन ममालिक की एग्जाम्पल देते हैं, मसलन हम इंडिया की एग्जाम्पल देते हैं, हम अमेरिका की एग्जाम्पल देते हैं, हम यूके की एग्जाम्पल देते हैं, आप उधर भी लोग देखें वो भी नाराज फिर रहे हैं अपनी जगह पे, यानी कि वो हमारे साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, वो जिधर हैं वो भी नाराज हैं। ट्रंप का जो फिनोमिना है वो किस लिए है? इसीलिए वो उनको लग रहा है जी सिस्टम जो है वो सही फंक्शनल नहीं है। इंडिया की हम अक्सर मिसाल दे रहे होते हैं जी इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, उधर के हालात देख लें। अभी कुछ महीने पहले तक हम बांग्लादेश की एग्जांपल देते थे, उधर जो है लोगों ने हसीना वाजिद को निकाल दिया है। तो प्रॉब्लम हर जगह पर है, ठीक है, यानी कि हम रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये है कि हमारी शायद तरक्की की रफ्तार स्लो है, लेकिन ओवरऑल चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। मैं पार्लियामेंट के हवाले से जो बात करता हूँ आसिफ जरदारी साहब पर मेरे 100 इतराज हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वो 18वीं तरमीम लेकर आए थे वो एक ऐसी तब्दीली थी, ये जो बाद में तब्दीली की बातें हो रही थी ना उससे कहीं बड़ी तब्दीली थी, एक स्ट्रक्चरल चेंज हुई, वो भी पार्लियामेंट लेकर आई। और ये जो लोगों को इकट्ठा करके बिठाना, जो एक पॉलिटिक्स कंसेंसस की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम आगे जाते हैं। अदरवाइज जो है लड़ने वाली जो है डिबेट, इसमें कुछ बचते ही नहीं है। हम किसी की पॉलिसीज को तो डिस्कस नहीं कर सकते, हम ये डिस्कस करते रहते हैं अच्छा अभी धांधली हुई है तो तब भी धांधली हुई थी, वही यानी कि वो तानेबाजी वाली पॉलिटिक्स है। लेकिन यहाँ पर एक मसला यहाँ पर ये भी आ रहा है, सुहेल साहब या शहजाद इसका जो भी जवाब देना चाहे, यहाँ पर एक मसला ये आ रहा है कि ऑपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं उनको थोड़ा सा स्टाइल इस तरह का कि वो पॉपुलिज्म की सियासत, फिर उनका इस वक्त पूरा का पूरा मजा यही है कि जी ये तो मैंडेट वाली हुकूमत ही नहीं है जिसने पार्लियामेंट बनाई हुई है या ऑपोजिशन ट्रेजरी बेंचेस पे जो बैठी है, फिर वो ग्रीवियंसेस किस तरह से हल हों? क्या आपके ख्याल में ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी या चार्टर ऑफ पार्लियामेंट होगा, उसके अंदर ये चीज़ें एड्रेस हो सकेंगी और इसके ऊपर इत्तेफाक हो जाएगा? अलीना जी साफी साहब आप कह दीजिए पहले। अलीना देखें, मुस्लिम लीग नून दरअसल में जनरल ज़ियाउल हक की बाक़ियात में से थी। जनरल ज़ियाउल हक को फांसी दिलवाई थी, उन्होंने फांसी दिलवाई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। वो इकट्ठे बैठ भी गए और इकट्ठे उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, इकट्ठी हुकूमतों में भी बैठे, बाकी सब कुछ भी हो गया। अभी कल तक देखें कि पाकिस्तान के अंदर इतनी मुखालिफत मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की नहीं थी जितनी मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई की थी। आज वो इकट्ठे बैठ सकते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए और बैठने के ज़रिए। अगर अमेरिका और तालिबान के मसले का हल निकल सकता है, उसमें हज़ारों लोग मरे थे, इधर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उस तक नौबत नहीं आई है, सिर्फ सियासी मुखालफत है या जेलों का मामला है या बाकी चीज़ों का है। मुल्कों में इस तरह की चीजें आती भी है, पोलराइजेशन आती भी है और उसका लेकिन सर वो वहाँ पर हमने देखा ना रवैये थोड़े से सियासी मुख्तलिफ थे। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। शहजाद आप कह दीजिए इसके ऊपर कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बयान आता है, उसके ऊपर मजीद एस्केलेटिंग बयान आ जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अगर कोई बैक ऑफ करेगा वो डरपोक होगा, उसको पार्टी में नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है इसको जनरल जो इस वक्त एक एजिटेशन की सियासत है उससे अलग कर पाएगी अपोजिशन की जमात, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिक्का इमरान खान का चलता है। उन्होंने पहले दिन तो जो है कहा कि मैंने तकरीर नहीं सुनी अली अमीन गड्ढापुर की, दूसरे दिन उस तकरीर के पीछे खड़े हो गए और कहा कि जो इस तकरीर के हवाले से माफी मांगेगा
उसको पार्टी में नहीं होना चाहिए। तो वो उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, कियोस करना, अफरा तफरी की सियासत, और बहुत से लोग कहते हैं कि आज जो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं बातें, वो माजी में इमरान खान कर चुके हैं, उन्हीं से सीखे। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। गौर साहब इमरान खान में मतलब एक जमीन आसमान का फर्क है उनकी लहजे में, उनके बात करने के तरीके में। तो पार्लियामेंट में तो अच्छी बातें करेंगे, लेकिन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ तकरीर तक नहीं है ना। अब तहरीक इंसाफ ने कहा 21 तारीख को हमें लाहौर में जलसा करना है। क्या ये पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, क्या पार्लियामेंट की जो कमेटी बनेगी, क्या ये बावर करवा सकेगी कि ये सियासी जमात को पंजाब में जलसा करने दे? करवा सकेगी तो बहुत अच्छा है, पहला नतीजा सामने आ जाएगा। वो इंतजामी मामला है या फिर वो तो ये तो पार्लियामेंट के रूल्स तय हो रहे हैं ना शहजाद, कि पार्लियामेंट ने कैसे वर्क करना है। सलीम साफी साहब भी कुछ कह रहे हैं। सियासी एक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, क्या अगर एक सियासी जमात खड़ी हो जाए या पार्लियामेंट की एक कमेटी खड़ी हो जाए कि नहीं, हर पार्टी को हक है सियासत करने का, जलसा करने का, तो एक डिप्टी कमिश्नर की ये मजाल होगी कि वो कहेगा कि नहीं जलसा करने दूंगा मैं लाहौर में? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि जलसे की इजाजत ना इजाजत उसका पार्लियामेंट से क्या उस तरह से कोई ताल्लुक है? ये तो इंतजामिया का मामला है ना, सियासत से तो ताल्लुक है ना। नहीं, इंतजामिया का नहीं, सियासत से तो ताल्लुक है। मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही हूँ। अगर एक जमात को ये कहा जा रहा है कि 7 बजे तक आपने जलसा करना है, दूसरी जमात जो है वो आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दाखिल हो जाए, पार्लियामेंट के अंदर भी दाखिल हो जाए, तो ये सियासी मामला है, इंतजामी मामला है? चलिए इस तरह से पूछ लेती हूँ, जो जैसे बिल बना, जो कानून साजी हुई, जिसके ऊपर सबने तनकीद की, क्या इस तरह की साफी साहब कमेटी बन जाती है या कोई इत्तेफाक हो जाता है, तो जो ग्रीवियंसेस है तहरीक इंसाफ को कि बहुत ज्यादा उनके खिलाफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है, क्या आपको लगता है वहां पर भी कुछ मामला जरा सॉल्व हो सकते हैं? अलीना देखें, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने अगर एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ तो ये है कि अभी गवर साहब ने, बैरिस्टर गवर साहब ने उस पर माफ़ी मांगी थी, तो उनको तो पार्टी से नहीं निकाला, ना उनको ओहदे से हटा दिया। इसी तरह मेरे ख्याल में और भी उनके रहनुमाओं ने उस पर माफ़ी मांगी थी, अली अमीन गंडापुर के अल्फाज पे, उनको पार्टी से नहीं निकाला। तो बातें एक तरह की होती है, उसमें मुख्तलिफ तरह की कभी जज्बाती आ जाती हैं, कभी दूसरी तरह की आ जाती है। दूसरा काम ये देखें, ये जलसा खुद भी पीपल्स मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के बेहतर ताल्लुकात का आगाज हो सकता था, क्योंकि हुकूमत और उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, अंडरस्टैंडिंग से जगह का तयन हुआ और पीटीआई उस पर आमादा हो गई। लेकिन ये बाद में जो हुकूमत ने पकड़ दकड़ की गैर जरूरी, उसकी वजह से उन्होंने खामखा उस अच्छे आगाज को बुरे आगाज में बदल दिया। सुहेल साहब, कंक्लूडिंग कमेंट सर, खासतौर पे उस चीज़ के ऊपर आप बड़े होपफुल हैं और आप खास कर इस चीज़ में बड़े होपफुल हैं कि सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे। जो अभी हमने बात की, शहजाद ने जिस तरह से कहा, मिजाज नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खासकर जो पोलराइज माहौल है उसके अंदर बैठ जाए। देख के मेरी उम्मीद की वजह तो यह है कि मायूसी कुफर है, तो मैं तो मायूसी को एक ऑप्शन ही नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि देखें, फर्ज कर ले, मैं समझता हूँ कि पीटीआई का ये मिजाज है, अफरा तफरी का अग्रेसिव रवैया है, लेकिन देखना तो यह है कि पीटीआई का मुफाद क्या है। क्या पीटीआई जो है, अगर वो इस क्राइसिस से निकलना चाहती है, तो क्या उसमें उसको लड़ के फायदा है या उसको एस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत में फायदा है? मुझे तो लगता है कि जिस दिन नून को उन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया वो 22 अगस्त था, जिस दिन नून परेशान हो गई कि आज इनकी एस्टेब्लिशमेंट से रास्ते खुल गए। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने खुद ही जलसा करके और खुद ही वहां पे, अगर उस दिन वो मुफाहमाना पैगाम देते तो नून और परेशान होती, लेकिन वो ना तो नून को परेशान कर रहे हैं, वो तो फौज नून सबको रगड़ रहे हैं सहाफी। और इसी तरह दूसरी तरफ भी अहमक बैठे हुए हैं। सियासतदान तो अक्लमंदों का काम है दुनिया भर में, यहाँ दोनों तरफ अहमक है। उन्होंने ये अहमकाना काम किया जलसे की जुबान वाला, और हुकूमत ने अहमकाना काम ये किया कि जो सारे लोग कंडेम कर रहे थे उस जलसे की जुबान को, उन्होंने सारा क्रिटिसिज्म अपने पे करवा ली पार्लियामेंट पे से जाके लोगों को पकड़ के। तो दोनों तरफ अहमक इकट्ठे हैं। अगर वहां कहीं अक्लमंदी की बात हो तो फिर उसको सराहना लाजमी हो जाता है। अक्लमंदी की बात करने इकट्ठे बैठ भी पाएंगे सर? ये देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने तो आपको बताया ना कि दुनिया की पूरी तारीख में लोग जब इकट्ठे बैठे हैं तो माशरे आगे बढ़े हैं। इसीलिए आज आप और मैं बात कर रहे हैं, वगरना पहले तो ये बात भी नहीं हो सकती थी ना।